भी पेश कर रही है। सबसे पहले मैं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ एक ऑफिशियल प्रवक्ता होने के हिसाब से आपको बता दूं कि भाजपा और हम सब लोग इस तरह के बयान की, चाहे वो हमारी पार्टी का हो या कहीं से भी हो, पूरी तरह से उसकी निंदा करते हैं। ये किसी भी तरह से अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ही किया जा रहा है। कोर्ट उसको लेकर काफ़ी ज़रूरी कदम उठा रहा है और मुझे लगता है इसकी ज़रूरत भी है, तो कानूनी कदम इस पर उठाए जा रहे हैं। और क्या जिम्मेदारी है? कोई भी बीजेपी आला कमान की क्या जिम्मेदारी है? निंदा करने से मामला खत्म नहीं होगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने हिमाकत कैसे की? उन्होंने बेशर्मी भरा बयान दिया है। कैसे हुई? बिल्कुल हिम्मत है ये, उसको माफी नहीं दी जा सकती है। एग्री करती हूँ आपके साथ। चित्रा जी जितना गुस्सा आपको आ रहा है उतना मुझे भी आ रहा है, और हम सब लोग को लग रहा है कि किस तरह की ये मानसिकता है। बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे मौके पर भी एक महिला अफसर का, और हम सेना का कोई धर्म नहीं है, हम सब जानते हैं, और हम सब लोग बल्कि हसरत करते हैं कर्नल कुरैशी से। हमें एक काश हमें ईर्ष्या है, काश हम देश को सर्व कर पाते। जो हर एक देश की जो महिला है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख हो, हम सब लोग को नाज है कर्नल कुरैशी पर। और मैं औपचारिक प्रवक्ता होने के नाते आपको ये बात बता रही हूँ कि इस तरह की हमारे अंदर भावना है, और इसीलिए आप देखिए किस तरह से चयन किया गया हमारी दोनों महिला अफसरों का, जिन्होंने क्या शानदार ब्रीफिंग की है, चाहे वो विंग कमांडर सिंह हो या फिर कर्नल कुरैशी हो। और इसीलिए मैं कह रही हूँ, जहां तक बात है विजय शाह जी की, बहुत ही ये तो पूरा देश मान रहा है, पूरा देश गदगद है। हमने दुनिया को दिखाया है अपनी महिलाओं की ताकत को इन तस्वीरों के जरिए। आपके ही तो नेता नहीं माने। नहीं शाहजा जी, आप जितनी भी तारीफ करते रहिए, पूरा देश वही बातें कह रहा है। मेरा ये सवाल है, आपके मंत्री अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं, और हाईकोर्ट की ओर से क्या टिप्पणी की गई है? हाईकोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है, भाजपा किस इंतजार में है? नहीं, बिल्कुल भी गलत बात है। भाजपा किस इंतजार में है? क्यों इनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? मैं तो ये सवाल पूछ रही हूँ। कोर्ट ने कहा है ऐसी धाराओं में दर्ज करने का इंतजार कीजिए, भी शामिल हो, सब कुछ होगा। और गटर छाप भाषा कहा है, गटर छाप भाषा जी जो हो, ये मंत्री हैं आपके, गटर छाप भाषा वाले। मैं खुद ही बोल रही हूँ इस बात को, मैं बिल्कुल मैं अग्री कर रही हूँ। मैंने इसको अपोज किया, मैंने किसी और की बात की, मैंने क्या आजम खान का इसमें जिक्र किया या किसी और का जिक्र किया? नहीं ना। मैं इस बात पर पूरी तरह से आपके साथ हूँ चित्रा जी। मैं इधर उधर नहीं कर रही हूँ, मैं अगर मगर नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे साफ सामने बैठकर आकर ये कह रही हूँ आपसे कि बहुत ही गलत है, और मैं इस बात के लिए कोई भी करे, देश का कानून इसको देखेगा, और ये कहीं तरह से इसकी इजाजत नहीं है। फिर कानून बुरी तरह की स्पीच है, शब्दों का चयन भी देश के कानून तक की बात पहुंचती ही क्यों है? हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से क्यों जाए? पार्टी कब कार्रवाई करेगी? पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर लगेगा कि पार्टी साथ खड़ी है अपने नेता के। सीधा से सवाल, पार्टी करेगी कार्रवाई? अरे कब करेगी कार्रवाई? इतने दिन हो गए, पार्टी कब करेगी कार्रवाई? ये सीधा सवाल, बचाइए मत आप उनको शाहजा जी। आपको कम से कम इनको अपने से दूर कर लीजिए। इनकी कुत्सित सोच, वर्दी के पवित्र दामन के ऊपर अपनी जातीयता का मोहर लगाने से परहेज करें, वरना जनता आपको दुत्कार देगी। और इसी के साथ ही साथ मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम बड़े बड़े दावे करती है, उसकी इतनी क्या मजबूरी हो गई? क्या वो आदिवासी समाज से आते हैं, इस वजह से उनका बचाव किया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि आदिवासी समाज नाराज हो जाए? कोई भी आदिवासी समाज का कोई भी व्यक्ति क्या इस तरह की भाषा अपनी सेना के खिलाफ बर्दाश्त करेगा? ये तो बीजेपी को समझना चाहिए। कौन खड़ा होगा इस तरह के बयान के साथ? और बेशर्मी तब और ज्यादा हो जाती है जब माफी मांगने के लिए वो मीडिया कैमरों के सामने आते हैं और उस समय वो ठहाके लगा रहे होते हैं। इस तरह की तो मानसिकता है, और ये मानसिकता यहीं पर नहीं रुकती। आपने बिल्कुल सही कहा विक्रम सिंह जी कि अगर दो चार इस तरह के लोग और हो जाएं हमारे आसपास तो दुश्मनों की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। देश के भीतर ही, सैनिकों के भीतर ही फूट डालने का काम इन जैसे नेताओं की ओर से किया जाएगा। एक को तो हम देख ही रहे हैं, उनका चार चरित्र और चेहरा, और दूसरे ये रामगोपाल यादव जी हैं, प्रोफेसर हैं, उनकी ओर से यहाँ पर हरियाणा की जाटव है। आगे जिन जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने व्योमिका सिंह के लिए किया है, मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती। रामगोपाल यादव का ये कहना है व्योमिका सिंह को लोग राजपूत समझ रहे थे, लेकिन वो हरियाणा की जाटव है, और उसके बाद के शब्द को मैं यहाँ पर बीप कर देती हूँ, मैं उसको नहीं बता सकती। इनको इतना भी नहीं पता कि उनका नाम क्या था। वो बार बार दिव्या सिंह रटे जा रहे थे। बाद में बगल में खड़े हुए व्यक्ति ने कहा नहीं उसका नाम तो व्योमिका सिंह है। ये तो हाल है हमारे नेताओं का। और फिर वो जाति बताने पर इतना ज्यादा जोर था विक्रम सिंह जी उनका कि नाम उनको पता नहीं है, लेकिन जाति को 10 बार गिनाते हुए कि देखिए भारतीय सेना का जिसने प्रतिनिधित्व किया है वो लोग तो पीडीएस से आए थे।
इस पर भी एक टिप्पणी, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। विक्रम सिंह जी। चित्रा जी, इससे ज्यादा दयनीय हालत हो नहीं सकती कि जातीयता की बैसाखी के बिना आपका एक कदम चलना जरूरी नहीं है। आपकी विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता यहां तक पहुंच गई है कि जातीयता का मोहर और जहर अब चाहे लगा दें, चाहे वो हमारे फौज के पवित्र दामन पर क्यों ना हो, चाहे हमारे फौज की पवित्र वर्दी पे क्यों ना हो। अरे कम से कम आप अपनी घटिया राजनीति अपने पास रखते। ये एडीए पीडीए ये सब जो बातें जातीयता की हैं, कम से कम आपकी संकीर्णता का जो प्रमाण पत्र है कम से कम अपने यहां रखते तो प्रकाश होता शायद आपको। लेकिन आपको नाम याद नहीं, जात याद है। चित्रा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, दंडनीय अपराध है। आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन हमारे राजनेता समझते कानून से ऊपर हैं, वो किसी की भी जात के ऊपर बना करके उसकी इज्जत मटिया मिट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो भी हो, भारतीय है, गौरवान्वित किया है बच्चियों ने,